हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था द प्लेन के बारे में और उसकी दो कंडीशंस आपके सामने बताई गई थी। पहली जो कंडीशन थी वो जनरल इक्वेशन थी जिसकी समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, जहाँ a, b, c और d कांस्टेंट वैल्यू यानी x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक और एक कांस्टेंट। उसके बाद एक और इक्वेशन आपने पढ़ी कि इसी जनरल इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका प्रूफ भी आपको बताया गया था जो पेपर में कभी कभी आ जाता है। इसकी समीकरण x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल टू 1, जहाँ a जो है इस कंडीशन में a जो है वो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, b इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, c इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस, यानी कि a जो है वो x अक्ष पर कटा अंतःखंड, b जो है वो y अक्ष पर कटा अंतःखंड और c जो है वो z अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है। तो आपने अब तक दो चीज़ें पढ़ी, एक जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d और दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी इक्वेशन को एक और फॉर्म में भी बदला जा सकता है जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। इसका चूँकि प्रूफ नहीं आता है इसलिए इसको डायरेक्टली आपको बस ये समझना है कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p, जहाँ l, m, n जो हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। इसके बारे में हम अगली किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस ये याद रखना है कि l, m, n जो है वो आपके पास होता है डायरेक्शन कोसाइन। p जो है वो आपके पास है एक नॉर्मल होता है जो ओरिजिन से, अगर जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं एक प्लेन बना हुआ है, ओ से एक जो ओरिजिन है वहाँ से एक नॉर्मल पड़ा हुआ है जो है ON, जिसको हम कहते हैं P। तो ये जो P है वो नॉर्मल है, ओरिजिन से डाला गया लंब है किसी प्लेन पर। तो आपने एक दूसरी फॉर्म पढ़ी lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p, जो कि नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हो गए जिसमें हमारे पास पहली इक्वेशन जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d और एक इंटरसेप्ट फॉर्म x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल टू 1, और एक और थी नॉर्मल फॉर्म lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। अब इस पर बेस जितना हमने अभी पढ़ा है उस पर बेस हम एक क्वेश्चंस डिफाइन करेंगे जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि अगर पेपर में क्वेश्चंस आता है तो आप कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चंस ज़रा ध्यानपूर्वक देखें आप लोग। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी एक्सिस पर आपको इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो इंटरसेप्ट होते क्या हैं, ए बी सी, जिसकी इंटरसेप्ट की फॉर्म क्या होती है, x ओवर a प्लस वाई ओवर b प्लस z ओवर c। प्लेन पर हमें ये फाइंड करना, पहला पार्ट है x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9, दूसरा पार्ट है x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6 और थर्ड पार्ट है 3x माइनस y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। आल्सो यानी एक तो इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना है, उसके बाद हमें डायरेक्शन कोसाइन और फिर इसे नॉर्मल, इसकी नॉर्मल की भी फाइंड करना है। तो आपको ये क्वेश्चंस आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें निकालना क्या है। कि ये एक जनरल इक्वेशन है, ये x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9, इसे हमें पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना है, फिर हमें एक नॉर्मल फॉर्म में लाना है, नॉर्मल फॉर्म में लाने के बाद l, m, n ज्ञात करना है। ये सवाल भी पूछा गया है। तो बात करते हैं पहले पार्ट की। पहला पार्ट आप लोग समझ लें, उसी तरह सेकंड और इसका थर्ड पार्ट है। अगर सेकंड और थर्ड पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में ये लिख सकते हैं, तो मैं उसका आपको सलूशन के लिए एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इसी एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो पहले पार्ट पे डिस्कस करते हैं। x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9। तो ये जो समीकरण है ये है एक जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस cz प्लस d, इसको हमें बनाना है
नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें इसे बनाना है हमें पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इंटरसेप्ट फॉर्म होता है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इक्वल टू 1। इसकी खासियत ये है कि एक्स वाई और जेड के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता है, सारी की सारी वैल्यू जो है वो बटे में होती हैं और बराबर में 1 होता है। तो सबसे पहले यहाँ 9 है, 9 को हमें 1 करने के लिए डिवाइड बाई 9 ऑन बोथ साइड, दोनों ओर हमने 9 से डिवाइड कर दिया। देखिए एक्स ओवर 9, 2 ओवर 9, 2 ओवर 9 z इज इक्वल टू 9 बाई 9, 9 से 9 काटा 1 तो आ गया। लेकिन यह दिक्कत अभी भी क्या है, x का गुणांक तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y का गुणांक 2 है, z का गुणांक -2 है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए जरा इसको, जो 2 है उसे हमने डिवाइड में ले लिया, -2 है इसे डिवाइड में ले लिया, तो हमारे पास इक्वेशन आई x ओवर 9 प्लस वाई ओवर 9/2 प्लस जेड ओवर -9/2। तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी बनती है एक इंटरसेप्ट फॉर्म में, जहाँ अगर हम बात करें इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितनी है वो है 9, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस पर कितनी है 9/2, इसी तरह इंटरसेप्ट जेड एक्सिस पर कितनी है -9/2। तो हमें पहले हमने क्या करा, जनरल इक्वेशन थी उसको हमने नॉर्मल फॉर्म में बदला, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदला। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने ए बी सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे ए, यहाँ बी और यहाँ सी भी लिख सकते हैं। आगे तो पहला सा फाइंड हो गया, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। उसके बाद अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इसे नॉर्मल फॉर्म के लिए। सिंस वी हैड दैट 1 2 -2, अगर हम बात करें 1 2 -2 कहाँ से आया तो जरा ध्यान करें, ये जो इक्वेशन थी x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड z और रिस्पेक्टिवली, क्रमशः ये दे रखे हैं। देयरफॉर डिवाइड द गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की जो इक्वेशन दे रखी है ये प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9, इसको हम अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4, ये कहाँ से आया अंडर रूट, ये किसी भी जर्नल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदलने का एक तरीका है कि आप क्या करेंगे कि x बाई z के जो कोफिशेंट हैं उनको स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जैसे x का कोफिशेंट है 1 तो 1 का स्क्वायर बन रहा है, और दूसरा y का कोफिशेंट 2 तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसी तरह -2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, तो ये कुल मिलाकर 9 हुआ। 9 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 3 आया। तो आप 3 से इस इक्वेशन को, जो जनरल इक्वेशन है उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या फाइंड होगा 1/3x, यानी x है तो x बाई 2/3 माइनस के 2/3 इज इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9। उसके बाद अब देखेंगे ये जो इक्वेशन फाइंड हुई वो इक्वेशन ही इसकी नॉर्मल फॉर्म कहलाई। अगर हम बात करें इसको तो लिखा जा सकता है, जो इक्वेशन थी x/3 और था 2 + 2y3 माइनस के 2/3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9। तो हैंस द नॉर्मल फॉर्म, ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म फाइंड हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी हमें निकालना क्या डायरेक्शन कोसाइन। तो पहला हमारे पास हो गया, पहली कंडीशन हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म की, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म आ गई। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P। ये जो इक्वेशन है ये जैसा कि आपको बताया गया था ये नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है, और हमें फाइंड क्या करना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन यानी L, M और N अगर हम कंपेयर करते हैं तो x का जो गुणांक है कोएफिशिएंट है वो 1/3 है, y का जो कोएफिशिएंट है वो 2/3 है, z का जो कोएफिशिएंट है वो -2/3 है। तो हमें जो है वो डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड हो गया, और हमें नॉर्मल फॉर्म भी फाइंड हो गया, और हमें इंटरसेप्ट भी फॉर्म फाइंड हो गया। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसके जो 2 पार्ट हैं वो आप कर लेंगे, और ये पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से है, तो आप इसे करिएगा। कल या अगली वीडियो जो है वो आपको कल फिर से आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।